class, welcome once again. This is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. Like it, share it, subscribe it, and pass on to each and every friend of yours who is interested in free education. Okay. So in the last class, we completed video number 59. So today we are doing this video number 60, and we will focus on pages number 221, 222, 223, 224, राइट। तो यानी कि आज हम करेंगे वीडियो नंबर 60 और पेजेस 221, 222, 223, 224। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ये पेज नंबर 221 पर सेंटेंस नंबर 2427, 2427। मेरे मन में जो आया मैंने वो कह डाला। आई जस्ट सेड वॉट केम टू माई माइंड। वह एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ही गोज़ टू अ स्कूल वेयर देयर इज़ नो सच थिंग एज डिसिप्लिन। वह जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। There is no truth in what he is saying. जब मैंने यह समाचार सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। I felt very glad when I heard this news. जब वह तैर रहा था किसी ने उसके कपड़े चुरा लिए। When he was swimming, someone stole his clothes. या फिर ऐसे भी बोल दो, While he was swimming, someone stole away his clothes. जब वह तैर रहा था कोई उसके कपड़े चुरा ले गया। ये दूसरा सेंटेंस है। When he was swimming, someone stole away his clothes. उसने कमीज बदली। He changed his shirt. She brushed her teeth. उसने दांत साफ किए। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने पोशाक पहनी, बेल्ट बांधी और निकल गया। इसकी अंग्रेजी ऐसे बोलेंगे हम, He put on his dress, fastened his belt and left. राइट। तो ये था पेज नंबर 221, सेंटेंस नंबर 2435। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 222 पर। ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2436। पीठ सीधी रखें और अब घुटने झुकाएं। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड नाउ बेंड योर नीज। ये कोई पीटीआई है, बच्चों से पीटीआई करा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जेब में हाथ डालकर सिर्फ वहाँ खड़े रहने की बजाय कुछ काम करो। डू सम वर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग देयर विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। वह बाएं हाथ से लिखता है। ही राइट्स विद हिज लेफ्ट हैंड। जबान को लगाम दो वरना देख लेना क्या होता है। कंट्रोल योर टंग अदरवाइज सी व्हाट हैपन्स। मनुष्य अनुभवों से सीखता है। मैन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। या फिर ऐसे बोलो, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हम अनुभवों से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। या फिर वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। कैसे भी बोल सकते हो। छोटे बच्चों को संभालने के लिए बहुत संयम लगता है। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू लुक आफ्टर द किड्स। इस धंधे में घूमना बहुत पड़ता है। या फिर इस धंधे में बहुत घूमना पड़ता है। जो मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, सेल्स की जॉब्स होती हैं, उसमें हमको घूमना पड़ता है। तो हम इसको बोलेंगे, यू हैव टू मूव अराउंड अ लॉट इन दिस जॉब।
यह खिड़की खोलने के लिए बहुत जोर से ढकेलना पड़ता है. You have to push very hard to open this window. Right? तो ये था सेंटेंस नंबर 2444, पेज नंबर 222 पर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज 223 पर. ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2445. देखिए क्या लिखा है. इस दुनिया में जीने के लिए आदमी में थोड़ी हिम्मत रहनी पड़ती है. You have to have some courage to live in this world. यह मशीन चालू कैसे करते हैं, या फिर यह मशीन शुरू कैसे करते हैं. How do you start this machine? यह वाक्य अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं. How do you say this sentence in English? या फिर How do you speak this sentence in English? आदमी नसीब से नहीं लड़ सकता. You cannot fight against destiny. Right? आगे के टॉपिक से लिखा हुआ है मैंने, दे से यानी कि पीपल से यानी कि लोग कहते हैं, यानी कि इट इज सेड. तो चारों बातों का एक ही मतलब है. देखते हैं कैसे यूज होता है. पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 2449. लोग कह रहे हैं कि इस वर्ष बारिश नहीं होगी. दे से देयर इज गोइंग टू बी नो रेन दिस ईयर. उन लोगों को इन रास्तों के बारे में कुछ करना चाहिए. दे शुड डू समथिंग अबाउट दीज रोड्स. उसने मुझे बताया कि वह वहां नहीं जाएगा. He told me that he wouldn't go there. वह निर्दोष है, इसमें कोई संदेह नहीं है. There is no doubt that he is innocent. दुर्घटना में उसे चोट नहीं लगी, यह चमत्कार है. It is a miracle that he wasn't hurt in the accident. या फिर ऐसे बोलो, It is a miracle that he didn't get hurt in that accident. Right? तो ये था पेज नंबर 223 पर सेंटेंस नंबर 2453. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 224, 224. तो ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2454. तुम यहाँ हो, उसे मालूम है क्या. डज ही नो दैट यू आर हियर. मुझे यह अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लाइक इट. मुझे इसके लिए समय ही नहीं मिलता, बस इतनी सी बात है. इट इज़ जस्ट दैट आई डोंट गेट टाइम फॉर इट. उसे पहला इनाम मिला, यह शुद्ध संयोग था. इट वॉज प्योर चांस दैट शी वन द फर्स्ट प्राइज. या फिर इट वॉज sheer chance that she won the first prize. अच्छा है कि ये पेंसिल से लिखा हुआ है. It is good that it is written with pencil. वह नहीं आया, यह ठीक हुआ. It is good that he didn't come. वह सच कह रही है, यह तुम कैसे कह सकते हो. How can you say that she is speaking the truth? ईसा मसीही ईश्वर के पुत्र थे, इस विश्वास पर ईसाई धर्म आधारित है. Christianity is based on the belief that Jesus was the Son of God. हम यहाँ दुबई में मिल रहे हैं, यह आश्चर्यजनक संयोग है. It is a wonderful coincidence that we are meeting here in Dubai. Right?
तो ये था पेज नंबर 224, सेंटेंस नंबर 2462। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सभी वीडियोस को सीक्वेंस में बार बार देखें, सुने, वॉच करें और लिखकर भी देखें, तभी इस भाषा पे पकड़ आपकी अच्छी बनेगी और आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। राइट? तो प्लेलिस्ट है एजुकेशन, जिसमें ये सारी वीडियोस हैं इंग्लिश वाली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी देखिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, लाइफ स्किल्स के बारे में आप जानें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप सब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।